मैं बताना चाहूंगा कि आज इतने 20 दिन हो गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आज तक लागू नहीं किया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने मॉडिफिकेशन ऑर्डर में दिया था कि आप जो है गरीब लोगों के लिए, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनके टेस्टिंग, कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए एक मैकेनिज्म बनाएंगे। जो व्यक्ति जो है आयुष्मान भारत में नहीं आएंगे उनके लिए आप जो है एक मैकेनिज्म बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 20 दिन के करीब हो गए हैं, आज तक जो है भारत सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। भारत सरकार किसी भी तरह के मैकेनिज्म को नहीं लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप जो मैकेनिज्म बनाएंगे उसको वाइडली पब्लिश करेंगे, लेकिन आज तक यह काम नहीं हुआ है। मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि मैंने कुछ दिन पहले एक जनहित याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इस जनहित याचिका में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना किया था कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट का टेस्टिंग हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, क्योंकि हमारा देश एक लॉकडाउन के सिचुएशन में है। मेरा देश एक गरीब देश है। यहां पर मध्यम वर्गीय परिवारों की बड़ी संख्या है और उन लोगों के पास पैसे की भारी कमी है, और इस पैसे के कमी के कारण जो है वो प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग नहीं करा सकते हैं। चूंकि भारत सरकार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट लैब्स में करा रही है, लेकिन जब प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग की बात आती है तो भारत सरकार जो है उस पर 4500 रुपये का कैपिंग कर देती है कि आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर ये टेस्टिंग कराएंगे तो 4500 रुपये जो लगेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर एक परिवार में उदाहरण के तौर पर लिया जाए, अगर 4 कोविड-19 के पेशेंट हैं तो आपको 4500 रुपये के प्रति व्यक्ति 4500 रुपये लेकर के 4 पेशेंट्स का जो है कितना होगा उसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये कमर्शियल इंटरेस्ट के विरुद्ध जो है यह याचिका की गई थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष की स्थिति को देखते हुए एक बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर पास किया था, और उसमें सरकार को यह डायरेक्शन दिया था कि आप जो है कोविड-19 का टेस्टिंग सभी लोगों को फ्री करें, क्योंकि यह एक आपदा है, यह एक हेल्थ क्राइसिस है, हेल्थ इमरजेंसी है। आप लोगों के हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हम टैक्स इसलिए देते हैं कि सरकार जो है हमको प्रोटेक्ट कर सके संकट की स्थिति में। लेकिन आज सरकार कहीं ना कहीं जो है कटघरे में है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो भारत सरकार ने एफिडेविट फाइल किया था उसमें स्पष्ट तौर से बताया था कि मेरे पास पैसे नहीं है प्राइवेट लैब को देने के लिए। मैं इसका दूसरा अर्थ यह ले सकते हैं कि भारत सरकार को जो प्रोटेक्ट करने का, जो हेल्थ लोगों का हेल्थ प्रोटेक्ट करने के का पैसे नहीं है। सरकार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर है। लोग रोज के रोज 62 आदमी का डेथ हो रहा है, इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं। आज भी टेस्टिंग जस के तस है, आज भी टेस्टिंग नहीं किया जा रहा है। आज भी लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो क्यू है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत बड़ा भीड़ है, बहुत कम लोग जाते हैं। तो सरकार टेस्टिंग, कोविड-19 का टेस्टिंग उतना गति से नहीं कर रही है जितना गति से करना चाहिए, और यह संक्रमण को रोकने के लिए टेस्टिंग एकमात्र उपाय है। अगर टेस्टिंग नहीं किया जाएगा संक्रमण नहीं रुक सकता है, और सरकार इसके ऊपर जो है उतना मुझे संजीदा नहीं लगती है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार टेस्टिंग के ऊपर जो है वह ध्यान दे, क्योंकि अगर टेस्टिंग के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो निश्चित रूप से यह समस्या जो है, त्रासदी जो है, कई लोगों को अपना जो है शिकार बनाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि यह देश एक विकराल समस्या से जूझ रहा है, यह संकट की घड़ी है, और प्रधानमंत्री से मेरा केवल एक ही गुजारिश है कि संकट के घड़ी में गरीब, अमीर, मध्यम वर्गीय परिवारों की सुरक्षा करें। माननीय प्रधानमंत्री से मेरा यह भी गुजारिश है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है इंप्लीमेंट करें, एक मैकेनिज्म बनाएं जो आयुष्मान भारत और भी जो इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा जो कवर नहीं है
उनको जो है आप मदद करने के लिए जो है आगे आए और उन लोगों को बचाने के लिए ये जो प्राइवेट लैब में 4500 रुपये का कैपिंग किया है उसको जो है हटाएं। यह एक मानवता की सेवा होगी, यह देश की सेवा होगी। और यही कारण मैं प्रधानमंत्री को एक लेटर के द्वारा यह बताने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर क्यों सरकार इतने दिनों से चुप है, सरकार इस पर क्यों नहीं काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट चूंकि